Okay, let's start. So now finally we have finished with a pair of linear equations in two variable. Now let's move to the next chapter, and that chapter is surface areas and volumes. Now this is chapter number 13 in NCERT book, and this chapter is totally based on formulas and little bit of imagination. यार मैं ये थर्ड टाइम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड कुछ ना कुछ इश्यूज हो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करेक्शन की वजह से मुझे कुछ ना कुछ इश्यूज या करेक्शन की वजह से मुझे वापस ये शूट करना पड़ जा रहा है. बट फिर भी करते रहेंगे, अपना काम करते रहना, जिंदगी का नाम है चलते रहना और चलते रहेंगे. थक गए तो रिक्शा कर लेंगे, औकात रही तो जहाज या फिर चपहिया कर लेंगे. फिलहाल let's move to the main topic. So as I was saying that this chapter is totally based on formula or and little bit of your imagination. तो फॉर्मूला वैरायटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में. तो उनको याद कैसे करना है यार, वो सारी चीजें छोड़ दो. रट्टा मारने वाला वक्त गया. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. याद कैसे करने हैं उसके ट्रिक्स मैं बताता हूँ, उसके पीछे की रीजनिंग मैं बता देता हूँ. आप वो रीजंस याद रख लो. फॉर्मूले लाइफ लॉन्ग आप फिर कभी भूलोगे नहीं. तो कौन कौन से शेप्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. ऑब्जेक्ट्स, पहला है क्यूब, फिर है क्यूबॉइड, फिर है सिलेंडर, and then cone, sphere, and then comes semisphere. अब इसमें अगर देखोगे ना तो ये सारी चीजें क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं. क्यूब भी थ्री डायमेंशनल है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड सेमी स्फीयर. तो कभी भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के साथ एक और टर्म एसोसिएट होता है, वो होता है पेरीमीटर. बट पेरीमीटर हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है. इसीलिए इनके साथ आप कभी भी, कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि क्यूब का पेरीमीटर बताओ. दैट इज द रीजन कि आपसे कोई कभी क्यूब का पेरीमीटर नहीं पूछता, क्योंकि पेरीमीटर सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है. बट और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ वॉल्यूम आ जाता है, और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का कभी वॉल्यूम नहीं निकलता. तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है याद रखने के लिए कि जब कोई सरफेस एरिया के बारे में बात करेगा तो सरफेस एरिया मिलता कैसे, कभी भी याद रखना, टू डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है. सरफेस एरिया कभी भी टू डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है, याद रखना. इधर सरफेस एरिया, इधर वॉल्यूम. सरफेस एरिया में टू डायमेंशन, याद रखना, टू डायमेंशन के, अल्लाह चलता क्यों नहीं मेरे भाई. तो सरफेस एरिया टू डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है. ठीक है, सरफेस एरिया. ठीक है, सरफेस एरिया कैसे मिलता है, जब हम दो डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सरफेस एरिया मिल जाता है. वॉल्यूम कैसे मिलता है, थ्री डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से. थ्री डायमेंशन, डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, के स्टैंड, थ्री डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है. सरफेस एरिया का यूनिट हमेशा और हमेशा क्या होता है, यूनिट स्क्वायर. इसका हमेशा और हमेशा यूनिट क्यूब. अब ये यूनिट स्क्वायर होता क्यों है, ध्यान दोगे तो मैंने क्या बोला है कि कभी भी सरफेस एरिया टू डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है, टू डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है. अब समझ लो यहां पे एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर शेप है. इसका मुझे अगर सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका एक साइड का ये लेंथ भी रहेगा, लेट्स से दैट लेंथ इज
ए स्क्वायर हो तो जो ये ए है वही ये भी ए होएगा, सॉरी वही ए बी होगा और यही ए बी होगा, सब सेम होंगे स्क्वायर की। यही एक प्रॉपर्टी होती है कि सारे साइड्स ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर और सेम। और इसका एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर ऐसा कैसे आता कैसे है? तो देखो इसमें दो डायमेंशन कौन कौन से हैं, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ सेम, दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्क्वायर शेप्ड। तो जब आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे एल इंटू बी, है ना, तो एल की भी वैल्यू क्या है? ए ही है और बी की वैल्यू भी क्या है? ए है। दैट्स व्हाई ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर। दैट्स व्हाई यू राइट साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? साइड स्क्वायर। दैट इज द ओनली रीजन यू राइट। अब इसमें हुआ क्या है? यूनिट स्क्वायर कैसे आया? अब ये लेंथ है तो ए की वैल्यू समझ लो 5 मीटर हो गई, ठीक है। तो जब ए की वैल्यू 5 मीटर हो गई तो ये भी ए इज इक्वल्स टू 5 मीटर ही रहेगा। अब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो ना, तो सिर्फ आप 5 इंटू 5 नहीं कर रहे होते हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 बिकम्स 25 एंड m इंटू एम बिकम्स m स्क्वायर। तो देखो m जो यूनिट थी उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, यूनिट का स्क्वायर। रेक्टेंगुलर शेप के बारे में देखोगे अगर आप, रेक्टेंगल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें ये लेंथ है, ठीक है, और ये हो गई ब्रेथ अपनी, लेंथ और ब्रेथ। इसका अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना हो, ठीक है, तो मैंने क्या बोला? दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से। इसमें दो डायमेंशन कौन कौन से? लेंथ एंड ब्रेथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। देखो ए स्टैंड्स फॉर एरिया, ठीक है, एल इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, एरिया मिल जाता है। बट लेट्स से अज्यूम करो कि यहाँ पे एल की वैल्यू हो गई 5 मीटर और बी की वैल्यू हो गई 2 मीटर। अब जब 5 और 2 को देखो, एल की जगह पे 5 लिखोगे तो उसे 5 नहीं 5 मीटर आप मल्टीप्लाई करो, कितने से? 2 मीटर से। तो 5 इंटू 2 बिकम्स व्हाट? 10 और m इंटू एम बिकम्स m स्क्वायर। इसीलिए यूनिट स्क्वायर होता है। देखो तो हमेशा याद रखना, जब भी यूनिट स्क्वायर में दिया रहेगा तो समझ लेना वो सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है या एरिया के बारे में बात हो रही है। अभी यूनिट क्यूब कैसे होता है, इधर ध्यान दो। अब ये स्क्वायर से ही क्यूब बनता है, स्क्वायर से ही क्यूब बनता है। 3 डायमेंशन में क्या होंगे? 3 डायमेंशन होंगे। अगर मैं यहाँ पे क्यूब बनाऊं, चलो इधर ध्यान दे लो क्यूब पे। अब इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं देख लो। क्यूब से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको क्यूबॉइड में। अब देखो इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन से है। एक तो ये यहां से लेके चलता क्यों नहीं मेरे भाई तू? देखो ये हो जाएगा अपना एल, ये वाली लेंथ हो जाएगी अपनी बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ हो जाएगी अपनी हाइट ऑफ क्यूब। लेंथ ब्रेथ हाइट। और इसमें सब क्यूब है, ये क्यूब है तो क्यूब में सारे डायमेंशन क्या होते हैं? सेम। ये देखो यहां से लेके यहां तक ए, तो ये भी ए ही रहेगा, क्योंकि क्यूब की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम। लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स आर सेम। मैंने क्या बोला है? 3 डायमेंशन में क्या होता है? वॉल्यूम कैसे मिलता है? 3 डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से। जब अगर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इसमें कौन कौन से डायमेंशन है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट।
इन्हीं तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। यही हो जाता है अपना, ये मैं इसको इधर से मिटाता हूं, ये इसका पार्ट है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, मिल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, 3 डायमेंशन थे, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो मिल गया, यही होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब याद करो अगर इसका यूनिट कैसा है, क्यूब में लेंथ है तो लेंथ की वैल्यू समझ लो 5 हो गई, ब्रेथ है ब्रेथ की वैल्यू समझ लो 2 हो गई, हाइट है और हाइट की वैल्यू यहां से ये वाली भी हाइट ही होगी, हाइट की वैल्यू समझ लो 3 हो गई। अब ये मीटर में भी है, मीटर मीटर मीटर, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करो, 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर, सबको मल्टीप्लाई करो, मीटर्स को भी मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 या 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 तो हो ही जाएगा, बट प्लस m इंटू m बिकम्स m क्यूब। दैट इज द रीजन हमेशा आपको वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में आएगी। तो कहीं भी जब यूनिट ऐसे क्यूब में दिया रहा तो समझ जाना कि वहां पे क्यूब की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं वन बाय वन अपने क्यूब, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनके सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम्स के बारे में। एक और चीज, जब आ ही गए हैं तो पेरीमीटर के बारे में बता दो। देखो ऑब्जेक्ट मैंने बना ही दिया है, अगर ये स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है आपको फॉर्मूला कैसे मालूम है, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, यहां दे लो, पी ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a। 4a आया कैसे, तो पेरीमीटर का जो नॉर्मल डेफिनेशन है ना, किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, पेरीमीटर हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो पेरीमीटर जब दो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो तो आप पेरीमीटर और सरफेस एरिया निकाल सकते हो, या एरिया, उसमें सरफेस की बात ही नहीं होती, इसलिए एरिया, पेरीमीटर और एरिया। जब 3 डायमेंशन में आ जाओगे तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात होगी, याद रखना। फिलहाल अब इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के आउटर बॉडी को ही मापने को, या आउटर बॉडी की जो लेंथ होती है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। अब किसी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की लेंथ को मापने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे अब ये स्क्वायर है, इसको नापने का, ये आउटर बॉडी क्या है, ये देखो यहां से लेके यहां तक, 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 इसको नापने का आपका अलग तरीका हो सकता है। आपको एक लेंथ मालूम है और ऐसे 4 हैं, इसीलिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो। मेरा तरीका क्या है कि मुझे चारों मालूम है, मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस ये वाला ए कर दे रहा हूं, प्लस ये वाला ए कर दे रहा हूं, प्लस ये वाली लेंथ ए कर दे रहा हूं, सब ए है, 4 है इसीलिए ये 4a आ जाता है। इस तरीके से तो आपका अलग तरीका हो सकता है। रेक्टेंगल में ध्यान दोगे तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ ही होगा और ये भी ब्रेथ ही होगा। आपका फॉर्मूला क्या बनता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये आया कैसे, आप देखो कुछ कर नहीं रहो, ऐड ही करो, एल ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ बी है, फिर से ये वाली लेंथ एल है, फिर से ये वाली लेंथ क्या है बी, बी और बी बिकम्स, देखो एल और एल बिकम्स 2l, होपफुली ये आपको दिख रहा हो, 2l प्लस बी और बी बिकम्स 2b, दोनों जहां से b कॉमन दो कॉमन ले लिए तो फॉर्मूला क्या बनता है 2l प्लस b। तो ये पेरीमीटर क्या है, एडिशन से मिलता है। अब जैसे सर्कल का अगर आप देखोगे, सर्कल का एसोसिएटेड कैसे होता है, सर्कल के साथ एक खासियत क्या है कि जब भी सर्कल के बारे में बात होगी पाई इसके साथ जरूर आ जाएगा, कहीं पे भी सर्कुलर शेप हुआ तो पाई उसके साथ एसोसिएट जरूर होगा, वो दौड़ते हुए आएगा और उससे आगे कोई नहीं जा सकता। हम फर्स्ट चिल्लाते हुए आएगा, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। अब ये पाई इसके साथ आना ही आना है। इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, है ना, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। अब कोई सर्कुलर शेप का आपके पास बैंगल हो तो उसका पेरीमीटर निकालने का आपका अलग तरीका हो सकता है। आप इन्हीं और थोड़े से अजम्पशन से उसका सेंटर निकाल लेंगे, वहां से रेडियस निकाल लेंगे, फिर ये फॉर्मूले बेसिस पे कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि उसी बैंगल को एक धागे से कवर करो और उसको जब अनफोल्ड करो, स्केल पे मेजर कर लो, वो भी उसका पेरीमीटर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर ये बॉटल आप देख रहे हो, इस बॉटल का ही सर्कुलर शेप में दिख रहा है ना, इसका मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो मैं सेंटर वगैरह ढूंढने से बेहतर है दूसरा ऑप्शन क्या है पेरीमीटर निकालने का, मैंने क्या बोला, आउटर बॉडी को मापने का ही है।
बस इस तरीके से इस धागे को रखा, टच किया आउटर बॉडी को, सर इसको यहां से निकाला और इतनी यहां से लेके यहां तक की लेंथ को मेजर कर लो, यही इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, इन सब के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स पे। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं इन सारी चीजों को वापस से, अपना ये एरिया खाली रखते हैं हम। तो पहले बात करते हैं हम क्यूब के बारे में। ठीक है, क्यूब है तो एक क्यूब ड्रॉ कर देते हैं इधर पे, थोड़ा सा एक बड़ा वाला। विद साइड ए, साइड की लेंथ क्या है, ए, तो ये भी ए ही होगी और ये यहां से लेके यहां तक भी ए ही होगी। ठीक है, तीनों डायमेंशन की लेंथ क्या होगी, ए होगी। अब एक क्यूब देखो कुछ इस तरीके से दिखता होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है क्यूब। इसके सारे साइड सेम होते हैं, स्क्वायर शेप्ड होते हैं, स्क्वायर शेप्ड होते हैं, देखो स्क्वायर शेप्ड। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया मैंने क्या बोला, दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलते हुए, और सरफेस एरिया आउटर बॉडी, ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है। सरफेस कौन से शेप में दिख रहा है, स्क्वायर शेप में। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना। अब यहां से हम बात कर रहे हैं क्यूब की। चल ले मेरे भाई, क्यों परेशान कर रहा है। क्यूब की, क्यूब का सरफेस एरिया मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिर्फ एस ए, एस ए स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूब का। तो याद रखना, जब भी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोले तो आप ये अज्यूम करके चलना है, या एग्जाम्पलर अज्यूम करके चल रहा होता है कि उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब एस ए स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक शेप कौन सा है, स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। देखो दो, ये फ्रंट फेस देखोगे, अगर फ्रंट फेस दो साइड है, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपस से मल्टीप्लीकेशन से इस साइड का, ये इस फ्रंट फेस पे जो स्क्वायर शेप्ड है उसका एरिया मिल जाएगा, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर। ऐसे कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए 6 फेसेस होते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो साइड, यही हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। यूनिट हमेशा की तरह जब सरफेस एरिया तो यूनिट स्क्वायर ही रहेगी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्यूब है तो एमएम है तो एमएम स्क्वायर। अब आ जाते हैं लेटरल सरफेस एरिया, एल एस ए, एल एस ए। एल एस ए में जब बात होती है ना, तो टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, बेस को हटा देते हैं, सिर्फ साइड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। कभी भी जब लेटरल बात करेंगे, और भी सिलेंडर और कोन में भी आएगा लेटरल के बारे में, तो टॉप और बॉटम वाले फेसेस को हटा देते हैं हम, तो अब साइड में कितने बचे, 1 2 3 4, सिर्फ 4 फेसेस बचे, और सब फिर से कौन से शेप में, स्क्वायर शेप में। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और इस तरीके से कितने फेस बचे, 4, इसीलिए 4a स्क्वायर। यूनिट वही सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मैं यहाँ पे यूनिट यहीं पे लिख देता हूँ, सबका यूनिट स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, नहीं यार, सरफेस के यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। अब आता है तीसरा टर्म, वॉल्यूम। V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैंने बोला था वॉल्यूम कैसे मिलता है, 3 डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से, अभी थोड़ी देर पहले ही। वॉल्यूम कैसे मिलता है, 3 डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से। अब इसमें 3 डायमेंशन, तीनों की वैल्यू क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है।
ए इंटू ए इंटू ए, तीनों की वैल्यू सेम, इसीलिए इट बिकम्स ए क्यूब। बस साइड क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पे ये ए मीटर, अगर मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हो जाता है। बस बात खत्म, इतने ही फॉर्मूले होते हैं क्यूब में। आसान था कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा। देखो तीन डायमेंशन कौन कौन से है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यहां से हम क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, क्यूबॉइड बनता कैसे है। क्यूबॉइड जस्ट लाइक क्यूब ही होता है, बट उसके डायमेंशंस डिफरेंट हो जाते हैं, सब सेम नहीं होते। जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या होता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में बेसिक डिफरेंस जो होती है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है क्यूबॉइड। अल्लाह, होपफुली ये दिख रहा हो आपको। क्यूबॉइड, यहां से हम क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये सिंपल, यहां पे ध्यान दे लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एसे ऑफ क्यूबॉइड। मैंने क्या बोला, दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलते हैं। अब क्यूबॉइड का जो फेसेस होते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। देखो जैसे ये क्यूबॉइडिकल शेप में है, यहां से ध्यान दो, इस तरीके से दिखेगा। तीन डायमेंशन में इसकी एक लेंथ है, एक हाइट है और एक विड्थ है, यहां से यहां तक की, ठीक है। तीन डायमेंशन में लेंथ, और लेंथ से एसोसिएटेड जो हॉरिजेंटल लाइन होगी, जो हॉरिजेंटल लाइन होगी, जैसे ये लेंथ हॉरिजेंटल है और इसी से एसोसिएटेड क्या है, इस पॉइंट से यहां से इस तरफ देखेंगे तो लेंथ, और इसी पॉइंट से एसोसिएटेड जो हॉरिजेंटली है उसी को हम बोलते हैं विड्थ, और उसी पॉइंट पे जो वर्टिकल लाइन होगी उसी को हम बोलते हैं हाइट। जैसे इस केस में देखो, इस पॉइंट से देख रहे हो तो यहां से लेके यहां तक की हो जाएगी लेंथ, इसी से एसोसिएटेड ये हॉरिजेंटल है, ये ब्रेथ, और उस पर हाइट। यहां से देखोगे तो वही चीज, लेंथ ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगी ब्रेथ। तो फिलहाल अब ध्यान देते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। यही से मैंने क्या बोला कि दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से। अब इसके डायमेंशन कौन कौन से शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में, और हर जगह हर फेसेस क्या है, अलग डायमेंशन। इसमें देखो रेक्टेंगल इस तरीके से दिख रहा है, जब इस तरफ से देखोगे तो इस तरीके से रेक्टेंगल दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें मतलब डायमेंशन अलग है। जब ये वाला फेस देखोगे तो इसमें अलग अलग डायमेंशन का रेक्टेंगल है, इसमें अलग है, सब सेम नहीं है, इसीलिए हम एक तरीके से साइड स्क्वायर नहीं कर रहे होते हैं, अब अलग है इसीलिए अलग अलग कर रहे होते हैं। तो जब फ्रंट फेस देखेंगे तो क्या है, लेंथ है और एक हाइट से रेक्टेंगल बना है। फ्रंट में कैसे बना, फ्रंट में लेंथ और हाइट का रेक्टेंगल है, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, रेक्टेंगल का एरिया यही होता है। दोनों साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रेक्टेंगल मिल गया। तो इस साइड में रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या है, लेंथ और हाइट है, लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दिए। फ्रंट में भी रेक्टेंगल है और उसी डायमेंशन का रेक्टेंगल बैक साइड में भी रहेगा। तो इस तरीके से दो रेक्टेंगल है, इसीलिए हम इस पर दो लिखेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस फ्रंट और बैक तो खत्म, अब टॉप और बॉटम का देख लेंगे। तो जब टॉप वाले में देखेंगे तो क्या है, देखो ये लेंथ तो है ही, लेंथ वही है, बट इस तरफ देखोगे जैसे ये ब्रेथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ आ जाएंगे। ये देखो टॉप वाले में लेंथ यहां से लेके यहां तक है, प्लस ये बी, या फिर बॉटम वाले में देखो तो लेंथ ये वाला फेस देखोगे ना, इधर से यहां तक बॉटम वाले, लेंथ और ब्रेथ से रेक्टेंगल बन रहा है। तो एल बी तो है ही, बट जिस जो बॉटम में वही सेम डायमेंशन के साथ टॉप में भी है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अब साइड वाले पे देखोगे तो साइड वाला कैसे बन रहा है, बी से और एच से। ये वाला कैसे बन रहा है, रेक्टेंगल, ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और दोनों तरफ भी इधर ध्यान दोगे तो देखिएगा ये वाला रेक्टेंगल, ब्रेथ और ये हाइट। तो रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू एच, इसी तरीके से जो इधर है वही इस तरफ भी है, इसीलिए 2 आ जाता है। हो गया। अब देखो हर जगह 2 कॉमन है, तो 2 comes out of the bracket, the formula becomes 2 multiplied by LH plus LB plus BH। बस अब याद करने की जरूरत नहीं है,
आपको डायमेंशन दिखेगा, वहीं से आप फ्रंट पे ही खड़े खड़े फॉर्मूला बना लोगे। टीचर पूछे बेटा फॉर्मूला क्या है, सर मालूम नहीं है बट लिख के जरूर दिखा सकते हैं। और एग्जाम में मायने ये रखता है कि आप लिख रहे हो कि नहीं, जुबान से डिक्टेट नहीं करना होता है। ये तरीका मालूम होंगे तो आपको अब ये भूलेगा नहीं लाइफ लॉन्ग। आपसे कभी कोई पूछे कि क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, फ्रंटली स्ट्रेट बताओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओगे। और ओवर द टाइम जब प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपकी जुबान पे भी आ जाएगा, आप भूलोगे नहीं। बट अगली बार अब क्या ये हो गया सरफेस एरिया। तो क्यूब और क्यूबॉइड के मैंने क्या बोला, जब सरफेस एरिया से बोले तो समझ के चलना कि पूरे सरफेसेस की बात हो रही है। इसमें कितने सरफेस है, 6, 1 2 3 4 5 6, और क्यूब में भी वही होते हैं। अब होता है लेटरल सरफेस एरिया, LSA। तो लेटरल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला कि टॉप और बॉटम वाले बेसिस को हटा देते, फेसेस को हटा देते, टॉप और बॉटम को। तो जब टॉप और बॉटम को हटा दिया हमने तो कितने साइड्स बचे, 4 फेसेस बचे, और चारों क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो पहला वाला रेक्टेंगल तो वही है L इंटू एच वाला, देखो लेंथ इंटू एच प्लस लेंथ इंटू एच, कितने जो फ्रंट पे है वही बॉटम वही बैक साइड पे भी है, इसीलिए 2। फिर आ गया साइड वाला, साइड वाले में क्या है, ब्रिथ इंटू हाइट का है, B इंटू हाइट वाला रेक्टेंगल है ये वाले पे। और इसी तरीके से इधर भी है तो उधर भी 2 आ जाएगा। फिर से यहीं से 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, LH प्लस BH, LSA ऑफ क्यूबॉइड में मिल गया। अब तीसरा टर्म क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम कैसे मिलता है, 3 डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से। इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन से, L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये हो जाता है LBH आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, LBH वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बस अब याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ट्रिक मालूम है तो आप निकाल सकते हो। अब अगले का वाला शेप और इसकी यूनिट क्यूब होगी क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई, इसमें देखो कहीं भी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो 2 ही डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। दोनों जगह मीटर स्क्वायर हो वो भी 2 के साथ कॉमन ले सकते हो, बाहर लिख दो। यहाँ पे भी देखो 2 यूनिट 2 डायमेंशन ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहां पे भी देखो 2 ही बार है, बट जब वॉल्यूम आएगा तो 3 डायमेंशन आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड खत्म, सिलेंडर और कोन की। अब मेरा अच्छे से बनेगा नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो आप ये समझ के चलना है कि सिलेंडर है। ये हो गया कौन, ठीक है। अब ये सिलेंडर में एक रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक, ये वाला डायमेंशन अपना रेडियस है, और ये यहां से लेके यहां तक होता है अपना हाइट ऑफ सिलेंडर। इसमें होता है 3 डायमेंशन, ये देखो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा अपना रेडियस। इसको मैं अलग कलर यूज करता हूं, और ये स्ट्रेट जो लाइन आएगी यहां से लेके यहां तक, इसको ये होता है अपना H, और यहां से लेके यहां तक जो होता है उसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, L बोलते हैं। तो कोन में क्या क्या दिखा, RHL 3 दिख रहे हैं, और इसमें सिलेंडर में क्या है, सिर्फ 2 ही हैं, क्या, रेडियस और हाइट, 2 ही चीजें दिख रही हैं, है ना। ये R है यहां से लेके यहां तक। तो अब बात करते हैं इनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में। टॉपिक इधर हो जाएगा सिलेंडर, तो यहां पे जो मैं लिखूंगा वो सिलेंडर के बारे में लिखूंगा,
और यहां से शुरू हो जाएगा अपना कोन। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब मैं देखूं तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में दो चीजें इसमें भी होंगी, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और एक होगा बेस। देखो ये सिलिंड्रिकल शेप में दिख रहा है, तो जब भी लेटरल की बात होगी ना तो ये देख लेना हमेशा और हमेशा इस तरफ की, ये जो सर्कुलर शेप में है ना उसकी बात होगी, या फिर उसमें लेटरल नहीं सर्कुलर बोलेगा। इन दोनों केसेस में क्या बोलेगा, सर्कुलर सरफेस एरिया, CSA लिखा जाएगा। क्यूब में भी देखो ये तो सिलेंडर में भी क्या सर्कुलर शेप है और कोन में भी सर्कुलर शेप होता है, तो इसीलिए जब कोन और सिलेंडर की बात होगी तो सर्कुलर सरफेस एरिया लिखा जाएगा। तो जब सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा जाए, पूछे कि सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो देख लो CSA ऑफ सिलेंडर। CSA अब सर्कुलर शेप में कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो मैंने बोला सरफेस एरिया कैसे, दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से मिलते हैं। एक हो गया पहला डायमेंशन R और दूसरा हो गया H, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बट मैंने बोला था कि जहां सर्कल आया दौड़ते हुए क्या आएगा, पाई, इसीलिए यहां पे एक पाई भी आ जाएगा, तो पाई RH। बट इसमें कितने सर्कल दिख रहे हैं आपको इस सिलेंडर में, दो सर्कल दिख रहे हैं, इसीलिए आप एक दो और भी ऐड कर दो, यही हो जाता है सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब अगर एक और चीज मैं आपको बता दूं समझाने के लिए, थोड़ा सा एक मुझे दे दो, कोई पेज पेज पेज, ये 2 पाई आ रहा है कैसे, बस एक मिनट मेरे भाई। देखो अगर मुझे सर्कल बनाना है, ये देखो अभी तो फिलहाल क्या है, रेक्टेंगल ही दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। इसका मुझे सर्कल बना सिलेंडर बनाना हो तो इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूं, सिलेंडर बन गया है ना, सिलेंडर बन गया। और सर्कुलर सरफेस एरिया कैसे बना, इसमें देखो बेस एरियाज नहीं आ रहे हैं ना, ये दोनों बेसेस है ही नहीं, कर्व सरफेस में बेसेस है ही नहीं, इसीलिए हम जब सर्कुलर होता है तो बेस नहीं ऐड कर रहे होते हैं। और इसको अगर मैं खोलूं तो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस सिलेंडर में देखो क्या है, ये तो अपना ब्रेथ हो ही जाएगा, बट लेंथ कैसे बन रहा है, जो इससे हम सर्कल बना रहे हैं, जो इसके लेंथ से सर्कल बना रहे हैं, जो इसके लेंथ से हम सर्कल बना रहे हैं वही इसका क्या है, लेंथ है। अब ये क्या है, सर्कल क्या है, 2 पाई r, यही क्या है इसकी, इस रेक्टेंगल की लेंथ है। और उसको h से मल्टीप्लाई कर दो, जो h है मिल जाता है 2 पाई RH। इस तरीके से इसका सरफेस एरिया होता है। बट फिलहाल आपको याद रखने का तरीका क्या है, बताया मैंने कि मैंने बोला क्या, सरफेस एरिया दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से, इसमें दो डायमेंशन R और H दिख रहे हैं, R और H को मल्टीप्लाई किया, और जब सर्कल आ गया तो उसके साथ पाई दौड़ते हुए आएगा, इसीलिए पाई भी आ गया, और दो सर्कल दिखते हैं एक सिलेंडर में, इसीलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसी से कंपैरिजन करते हुए कौन पे चलो, CSA। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। मैंने बोला सर्कल एक दिख रहा है R, दूसरा क्या है, कोन में सरफेस किस चीज से एसोसिएटेड होता है, याद रखना L से एसोसिएटेड है, ना कि H से। सर्कल सिलेंडर में देखो H पे ही है, सरफेस किससे है, H से एसोसिएटेड है, और कोन में L से है। कोन में दिखाऊं किस तरीके से दिखता है, ये देखो मैंने कोशिश की थी बनाने के लिए, ये सर्कल दिख रहा है, ये वाला हाइट जो होगा इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट पे देखो अपना सरफेस बन रहा है ना, ये स्लांट हाइट पे सरफेस बन रहा है, इसीलिए हम यहाँ L यूज करेंगे। दो डायमेंशन कौन कौन से यूज करेंगे, R और L। तो R और L को तो मल्टीप्लाई किया, दो डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन हो गए, और सर्कुलर है इसीलिए पाई भी दौड़ते हुए आएगा। और इसमें कितने सर्कल दिखते हैं इसके डायग्राम में, एक ही सर्कल दिख रहा है, इसलिए सिर्फ एक ही पाई R लिखेंगे, इसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो बनाने का फॉर्मूला बनाने का ट्रिक मैं बता रहा हूं। अब दूसरी चीजें क्या हो जाएंगी इसमें, बेस एरिया, दोनों में साइड में साइड चलते हैं हम, बेस एरिया। बेस एरिया इसमें सिलेंडर में कितने बेसेस दिख रहे हैं, दो, एक इधर एक बॉटम में और एक टॉप में। दोनों कौन से शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप में, सर्कल ही है,
एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से कितने सर्कल है उसमें, सर दो है, तो इसीलिए दो से मल्टीप्लाई। कोन में कितने सर्कल होते हैं, एक ही है, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो कोन में सिर्फ एक ही सर्कल, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बन गया। अगला चीज हो गया था, इसमें एक और चीज ऐड होती है, अब ऐड होता है इसमें टीएसए, दोनों में टी एस ए। तो अभी तक क्यूब और क्यूबॉइड में जब मैंने बनाया तो बोला था कि सरफेस एरिया जब बोले तो ये समझ के चलना टोटल की बात होगी, बट जब कोन और क्यूबॉइड के बारे में बात होगी तो इसमें टोटल नहीं बोले, उसमें बोलेगा टोटल। और जब टोटल बोलेगा तो आपको ये अज्यूम करना है कि सर्कुलर अलग निकालना है और बेस का अलग निकालना है, नहीं तो फिर वो मेंशन करेगी सर्कुलर सरफेस एरिया इज दिस मच या फिर बेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज दिस मच, वो बोलेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा, तो सिलेंडर टोटल जब बोल दिया तो सिलेंडर कैसे बन रहा है, दो बेस एरिया से बन रहा है प्लस एक सर्कुलर एरिया से बन रहा है, मतलब इन दोनों के एडिशन से अपना क्या बन रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो इन दोनों को ऐड कर दो, टीएसए क्या होता है, सी एस ए प्लस बी ए, इन दोनों को ऐड किया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये सी एस ए हो गया, ये बी ए हो गया बेस एरिया। अब दोनों में देखो 2 पाई आर तो कॉमन है ही, इसीलिए 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। इधर से इस वाले से क्या बचा, एच। आई जस्ट होप कि ये आपको दिख रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं कैमरे में। 2 पाई आर आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, इस तरफ से इस टर्म से एच बचा, प्लस इधर से आर स्क्वायर, 2 पाई तो गया, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से एक आर बाहर गया तो सिर्फ क्या बचेगा, आर। इसीलिए फॉर्मूला आप देखोगे तो इस तरीके से आपका दिख रहा होता है बुक में, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसमें टीएसए क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस बी ए बेस एरिया। सी एस ए क्या है इसका, पाई आर एल, प्लस बेस एरिया इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा होगा, विजिबल नहीं होगा, तो मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान देते रहना, ठीक है। अब इसमें देखो पाई आर यहां पे भी है और इसमें भी पाई आर ही है, पाई आर मैं कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन लिया तो यहां से पाई आर गया, सिर्फ बचा एल, और यहां से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर गया तो सिर्फ बचा आर, फॉर्मूला बन गया। यहां पे भी अगर नोटिस करोगे ना आप, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, यहां पे आर इंटू एच का हो रहा है, बेस में दो डायमेंशनल सर्कल में एक ही होता है, इसीलिए आर स्क्वायर लेते हैं सरफेस एरिया के लिए, एरिया के लिए। तो यहाँ पे भी देखो पाई आर एल, आर और पाई की, पाई क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, उसकी यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो अब बात है तीसरा टर्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने क्या बोला, 3 डायमेंशन के मल्टीप्लीकेशन से। अब इसमें 3 डायमेंशन तो दिख ही नहीं रहे, तो बट क्या दिख रहा है, 2 सर्कल दिख रहा है और एक हाइट दिख रही है ना, याद रखने का तरीका, 2 सर्कल और एक हाइट, तो 2 सर्कल है इसीलिए पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना, मल्टीप्लाइड बाई एच कर दो। एक बेस एरिया का सर्कल निकाल के पाई आर स्क्वायर, ध्यान दो, सॉरी ध्यान दो, एक बेस एरिया का निकाल के। अब हम क्यूब में क्या किया था हमने, रिलेट करने के लिए मैं बता दूं किधर गया हमारा क्यूब, अल्लाह मैं इसे हमने क्या किया था, वॉल्यूम के वक्त फ्रंट के स्क्वायर का एरिया निकाल के इसके ब्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया वॉल्यूम। मतलब पहले का एरिया मालूम फ्रंट फेस का, तो पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा साइड कवर हो गया वॉल्यूम के लिए। उसी तरीके से हम सिलेंडर में क्या करेंगे, देखो बेस का एरिया मुझे मालूम है, इसकी एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, उसके एच से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी पाई आर स्क्वायर ऑफ दिस, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस बेस, इसी के एच से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, इसीलिए पाई आर स्क्वायर ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई एच बिकम्स वॉल्यूम। बट इन दिस केस कोन में सीधा एल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल, क्योंकि इट गोज इन स्लांट एरिया, कोन के वक्त इस तरीके से रिड्यूस होती जा रही है। तो एच क्या सेंटर में है, देखो एच कभी भी इस पॉइंट से लेके सेंटर में जो लाइन गिरेगी उसको एच बोलेंगे, और ये वाला स्लैंट हाइट होता है, एल बोलते हैं। इसीलिए इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा बेस का एरिया, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एल यू हैव टू टेक एच, बट नॉट द होल एच, h/3 यू हैव टू टेक। इसीलिए फॉर्मूला जो आपकी बुक में दिखता है ना,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिखता है, तो उसी तरीके से पाई आर स्क्वायर h/3 या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखो। तो आपको याद करने की अब जरूरत नहीं है। अभी देखो ये क्यूब में आ जाएगा, आर स्क्वायर को मतलब 5 × 5 या m × m, यहीं भी m स्क्वायर मल्टीप्लाइड एक बार और m आया तो m क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे भी यूनिट कैसे वॉल्यूम की क्यूब में आ रही है। तो अब मेरे कहने के मतलब आपको याद नहीं करने की जरूरत है, अब थोड़ा सा रिलेट कर सकोगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें अपने आप जुबान पर आ जाएगी और लाइफ लॉन्ग आप भूलोगे नहीं कभी। अब बच्चे कौन कौन से, स्फेयर और सेमी स्फेयर, तो इसको भी मिटा देते हैं हम। अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में। अब स्फेयर का जो बेसिक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या है स्फेयर का, सर्कल। सर्कल के बारे में दो ही चीजें होती है, एक होता है पेरीमीटर और एक होता है एरिया। अब मैं यहाँ इस पे तो 3 डायमेंशन में स्फेयर बना नहीं सकता, बट आप अज्यूम करके चलो कि ये स्फेयर है। एक बॉल क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, बॉल हो गए, फुटबॉल हो गया, कोई भी सर्कुलर शेप में 3 डायमेंशन में उसको आप स्फेयर बोल सकते हो। तो यहां पे स्फेयर हो गया और नीचे आ जाएगा अपना सेमी स्फेयर। ये सेमी स्फेयर मैंने लिखा है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब वो जो 2 डायमेंशन में देखोगे ना तो 2 आर दिख रहे होते हैं, एक इधर से एक इधर तक। 3 डायमेंशन में 4 आर हो जाते हैं, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सिंपल सा तरीका याद रखने का, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, उससे से 4 मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाता है आपको क्या, सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया यहां से, ठीक है। सेमी स्फेयर कैसे बनता है, स्फेयर को आधा काट दो तो सेमी स्फेयर, स्फेयर को आधा काट दो तो सेमी स्फेयर, यही होता है सेमी स्फेयर। तो जब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। बट सेमी स्फेयर कैसे मिलता है, इसके आधे काटने से, इसीलिए मैंने इसको आधे से डिवाइड कर दिया, यही हो गया सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फेयर। अब इसको जब आप 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, बस। वॉल्यूम क्या होता है इसी तरीके से आप क्वाड्रेट सेक्शन में दिया हो, ठीक है, क्वाड्रेट सेक्शन में 1/4 दिया, तो ये तो इसी को 4 से, इस फॉर्मूले को 4 से डिवाइड कर दो, मिल जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ 1/4 ऑफ अ स्फेयर। फिलहाल वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, मैंने बोला कोई और डायमेंशन होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ रेडियस होता है स्फेयर में, तो इसीलिए आर क्यूब लेंगे। सरफेस एरिया में 2 डायमेंशन होते थे तो इसीलिए आर स्क्वायर। अब सर्कल है इसीलिए पाई दौड़ते हुए आएगा, बट इसके साथ एक और टर्म आ जाएगा 4/3, वो याद रखना है आपको, वॉल्यूम में 4/3, और इसमें 4/3 पाई आर क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सेमी स्फेयर कैसे मिलता है, उसको आधा काटने से, इसीलिए इसको मैंने आधे से काट दिया, मतलब आधे से काटने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, फिर से 2 को 2 से कैंसिल के इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर क्यूब/3। तो ये फॉर्मूला आता कैसे उधर डाल, अब जरूरी नहीं कि ये याद रखो, आपको मालूम होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब मालूम है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, वही वॉल्यूम और सरफेस एरिया मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े, इनफैक्ट आप उनको रिलेट कर सको याद रखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, और जाने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन टू करेक्ट और टू improve in these videos whatever I am making, you can always comment in the comment section. Even though if you have doubt, you can mention your doubts or in the comment section. I'll make sure you get your solutions. बस इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इनके प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है।
तब तक के लिए बाय।